इसको पता नहीं क्या हुआ है। बंद ही नहीं हो रही है। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी, मैंने LMS पे ओपन करी है और इसके ऊपर शायद राइटिंग ना हो सके क्योंकि अच्छा जी, जिनका भी सवाल था और जिनका सवाल नहीं था वो भी सुन सकते हैं। हमने होप सो कि आपको माउस नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको माउस नजर आ रहा है या नहीं, क्योंकि मेरा PDF नहीं चल रहा। तो आपके पास एक फोर्स थी FA जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही थी ऑन अ राइट साइड, और आपके पास एक फ्रिक्शनल फोर्स बड़ी अप्लाई हो रही थी जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, जो कि हिंड्रेंस क्रिएट कर रही थी। तो आपका सवाल शायद ये था कि हमें कब पता लगेगा कि हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स या बॉडी जो है वो मूव करना शुरू हो गई है, यही सवाल था, या बॉडी कब मूवमेंट में है और कब स्टैटिक पोजीशन यस में। मैम। तो हमने देखा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास आई थी वो ये बेसिकली 39 न्यूटन आ रही थी। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी को मोशन स्टेट में आने के लिए 39 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर सके। तो जब अप्लाइड फोर्स यहाँ पर 39 न्यूटन से ज्यादा हुई, यानी कि 40 न्यूटन अप्लाई की, जो कि पार्ट ई है, तो हमें पता लग गया कि बेसिकली आपके पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन से अब आपकी जो बॉडी है वो मोशन यानी काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर चली गई है, यानी अब स्टेबल पोजीशन में नहीं रही, मोशन में आ गई है। अच्छा, ये जो ग्लिच आ रहा है ना, एकदम से 40 के बाद एक वर्टिकल सी लाइन आ रही है और फिर स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये क्या आ रहा है आपके पास कि उसने क्या कहा कि जो आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई की थी हमने, तो फोर्स ऑफ न्यूटन से नॉर्मल फोर्स से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ रहा था 39 न्यूटन। अब जब आप स्टैटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन को चेंज करके काइनेटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन मतलब अप्लाई करेंगे, तो फोर्स ऑफ न्यूटन जो आ रही होगी वो सॉरी नॉर्मल फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.30 को 98 न्यूटन से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 29 न्यूटन। तो ये जो फ्रिक्शन थी अब 39 से एकदम ड्रास्टिकली नीचे आई और 29 न्यूटन पे आ गई। अभी भी जो अप्लाइड फोर्स है वो 40, 50, 60, 70 जितनी भी आप अप्लाई करते जाएं, आपके पास जो मोशन के दौरान में जो फ्रिक्शन आ रही होगी वो बेसिकली 29 न्यूटन होगी, ये जो नीचे निकाली हुई है हमने सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट लाइन के अंदर। उसके बाद उसने कहा कि आपके पास जो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स होगी वो क्या होगी, एक तो वो फोर्स होगी जो कि आपने अप्लाई की हुई यानी कि 40 न्यूटन या इससे ज्यादा, और दूसरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी जो कि बेसिकली हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है। तो 40 न्यूटन में से जब 29 न्यूटन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स बचेगी इन अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन वो बेसिकली 11 न्यूटन होगी, और वो 11 न्यूटन यूज करते हुए हमने एक्सेलरेशन निकाली कि ये नेट फोर्स इस बॉक्स के ऊपर अप्लाई हो रही थी। बॉक्स का मास था m 10 kg और 11 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुई तो उसके अंदर 1.1 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। हाँ जी, आपको बात समझ आ गई? यस मैम। अच्छा जी, किसी और का कोई सवाल अभी तक के लेक्चर के अंदर, क्योंकि ये लेक्चर रिपीट नहीं होगा, इसके बाद आगे वाले काम हम ठीक है क्लास में कर लेंगे। मैडम अभी तक तो समझ आया, लेकिन रिकॉर्डिंग एक दफा देखेंगे तो और समझ आ जाएगा सही वाला। जी, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मतलब क्योंकि आप LMS एक्सेस नहीं कर सकते तो मैं आपको कोई और तरीका इस्तेमाल कर लूँ जिससे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए, क्योंकि फिलहाल ये मेरे कंप्यूटर के अंदर है, ये रिकॉर्डिंग सेव हो गई है, दोनों रिकॉर्डिंग मैम सेव LMS हो। अकाउंट बने हुए हमारे। हाँ लेकिन ठीक है, इट्स ओके, अगर आप सब एक्सेस नहीं कर पा रहे तो कोई दूसरा या आसान तरीका देख लेंगे, यूट्यूब पे भी अपलोड किया जा सकता है। ठीक है मैम, जिस तरह आपको इजी लगे कर लें। हाँ, क्योंकि यूजुअली थोड़ी सी फाइल का हैवी
साइज थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो वो या तो वो ड्राइव में सेव हो सकती है या फिर वो यूट्यूब पे सेव हो सकती है। तो दो ही ऑप्शन है, जो मुझे कन्वीनियंट लगा, जहां जल्दी अपलोड हो गया वो मैं कर दूँ। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई सवाल? मैं बार बार पूछ रही हूँ, यहाँ तक किसी को कोई सवाल? बच्चे ये आपने न्यूमेरिकल्स जो है ना, एक मिनट, अब ये तो चलेगा ना? हाँ, ये तो चलना चाहिए। अब ये आपने करने हैं तकरीबन 5, ये सारे फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स हैं और सारे उसी तरह के न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हमने 4th चैप्टर में पीछे किए हैं। अगर आप लोगों ने पीछे न्यूमेरिकल्स किए हैं तो आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। फर्क सिर्फ ये है कि उन वाले न्यूमेरिकल्स में फ्रिक्शन नहीं थी, इन वाले न्यूमेरिकल्स में फ्रिक्शन अप्लाई होगी। तो ये तकरीबन 113 मतलब 113 पेज तक आपने करना। ये आपकी असाइनमेंट है नेक्स्ट क्लास तक। असाइनमेंट का मतलब होता है कि पढ़ के आना है आप लोगों ने। नो क्वेश्चन, सिर्फ चंद एक बच्चे हैं जिनके इश्यूज हैं, बाकियों को शायद समझ आ गई है। जी असाइनमेंट रिपीट कीजिएगा काइंडली। असाइनमेंट ना लूं? असाइनमेंट रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा है कि जो चैप्टर 5 के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अभी हमने 2 एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स कर लिए, मेरा इरादा था कि हम 5 एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स आज कर लेंगे, क्योंकि 5 एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तकरीबन फिर आप बाकी खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 हमने किए, 5.1 और 5.2, और 5.3 भी आसान ही है, इसमें इतना मुश्किल कोई बात नहीं है। बट ठीक है, हम 3, 4 और 5 जो है वो दोबारा क्लास में कर लेंगे। बट आपने घर से ये करके भी आने हैं ताकि आप मुझसे चीजें डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो ब्लैंकली नहीं आना। एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके एग्जाम्पल नंबर 8 तक, 5.1 से 5.8 तक आपने न्यूमेरिकल्स देखकर आने हैं। ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स वही हैं जो कि चैप्टर 4 के अंदर थे, जो आपने ऑलरेडी असाइनमेंट में बनाए हुए हैं। फर्क सिर्फ ये है कि अब इसके अंदर कोफिशिएंट और फ्रिक्शन का एलिमेंट आ गया है। पहले आपके पास फ्रिक्शन नहीं थी, आपने एक स्मूथ सरफेस चूज की हुई थी। ठीक हो गया? अच्छा, असाइनमेंट समझ आ गई? 5.5 तक मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, बाकी आपने खुद भी करने हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मैम आप असाइनमेंट का क्या कह रहे थे, जरा दोबारा बता दें। मैंने कहा है कि आपने 5.1 से लेके 5.8 न्यूमेरिकल्स तक करके आने, लेकिन मैं 5.5 न्यूमेरिकल्स तक कराऊंगी। तो मैंने 2 न्यूमेरिकल कराए, अगली क्लास में 3 न्यूमेरिकल और कराऊंगी। ना जो आपने तो अगर कोई सवाल हुआ तो आई विल आंसर। मैम मैंने सुना है कि मिड टर्म नहीं हो रही, सच है? ये बिल्कुल गलत है। मैम 5.8 तक जो आपने कहा है ये इन रिटर्न लेकर आने हैं, ये आपको किसने कह दिया? सिर्फ रीड करने? नहीं सॉरी, असाइनमेंट आप कह रही हैं 5.8 तक जो न्यूमेरिकल्स करने हैं जी। तो ये इन रिटर्न लेकर आने हैं या सिर्फ रीड करने हैं? ये आप लोग डिसाइड कर लें। अगर आप लोग सिर्फ मतलब बैक एंड पे करना चाहते हैं तो भी मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं आपको ओवरबर्डन नहीं करना चाहती। लेकिन अगर आप इन रिटर्न करना चाहते हैं तो भी वेल एंड गुड, मतलब लेकिन इट्स अप टू यू ऑल, मतलब सारी क्लास डिसाइड करे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये फिर आपको आने चाहिए। अगर आप इन रिटर्न मुझे सबमिट नहीं कराते तो भी आपको आने चाहिए। 5.5 न्यूमेरिकल्स तक मैं कराऊंगी, बाकी आपको खुद करने होंगे। मैम आप ये ग्रुप पे भेज दें प्लीज, चैप्टर 5 एग्जांपल्स। ये मैंने आप चैप्टर 5 अपलोड किया होगा ना, मैं भेज देती हूँ दोबारा। मैडम 3 और 4 अपलोड है, शायद 5 नहीं है। ठीक है, मैं अभी सिर्फ 3 अटैच कर देती हूँ। ओके। अच्छा बच्चे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर 4 की तरह के हैं। सिर्फ और सिर्फ ये फर्क है कि इसमें
फ्रिक्शन है उसमें फ्रिक्शन नहीं थी। अच्छा, किसी का कोई सवाल नहीं है, आगे पढ़ें या बस बंद करते हैं? मैं बस वैसे बंद कर दें तो अच्छा। आज के लिए इतना बहुत हो गया है। हो गया अच्छा, बहुत। मैं वैसे क्विज भी था, वो कब करेंगे? आज होना था ना। हाँ जी, ऑनलाइन क्लास में तो क्विज नहीं होगा। ऑनलाइन क्लास में ये भी एक सही। नोटिफिकेशन था कि आप कोर्स कवर कराएं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो है वो रमजान में होगी, और रमजान में जो क्लास है वो बहुत ही छोटी क्लास होगी। और ये भी सही। नेक्स्ट क्लास तक, यानी कि पेपर तो हम सबमिट करा चुके हैं, और पेपर जो है वो अब जहाँ तक बन चुका है वो पेपर में आएगा। अब आप चाहे पढ़ें या ना पढ़ें या खुद पढ़ें। मैम थोड़ा आइडिया तो दे दें पेपर का। मजे की बात यह है कि पेपर यूनिवर्सिटी में ही है, और वो पेपर तो सरफराज के पास पेपर मुझे भूल गया है, तो मैं अभी खुद भी सही से नहीं बता सकती। मुझे यूनिवर्सिटी जाके देखना पड़ेगा कि मैंने आपको कितना कोर्स पढ़ाना है। मैम अच्छा, यूनिवर्सिटी के बाहर वैसे भी गुनाह नहीं होता है। जी, अगर आप थोड़ा सा बता दें तो नहीं, मुझे मेहरबानी बिल्कुल होगी। भी याद नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। मुझे इतना पता है कि 4 चैप्टर्स हैं और 4 ही सवाल। जितने चैप्टर्स होते हैं उतने ही सवाल होते ये आप पूरा कर रही हैं। मैम सब न्यूमेरिकली दिए हुए या फिर थ्योरेटिकल भी कुछ है? हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है शायद, कितने होंगे? तकरीबन 2 होंगे। नहीं याद। अब ये तो बता देना। यार मुझे कोर्स भूल गया, मैं आपको कैसे बताऊं? मतलब मैं अभी पढ़ाते हुए सोच रही थी कि ये जहां तक मुझे याद है, मैंने मतलब पढ़ा ये चैप्टर 5, मुझे नहीं पता कि मैंने इसमें कहाँ तक दिया हुआ है। तो 5.8 तक तो आपने करना है। तो परसों इंशाल्लाह जब यूनिवर्सिटी जाएंगे तो फिर मैं देखूंगी कि इससे आगे कितना पढ़ाना है। अच्छा मैम वैसे यूनिवर्सिटी ओपन है या खुले बंद है? यूनिवर्सिटी तो आज भी ओपन थी। अच्छा मतलब आ जा सकते हैं यूनिवर्सिटी में अगर कोई काम हाँ, हो सब तो, कोई लाइब्रेरी मसला नहीं सेशन। है। चलिए ये भी मैम सही। आपने ये रिकॉर्डिंग की है इसकी कि मैंने लेक्चर इसकी की? रिकॉर्डिंग की है अभी। अगर आप लोगों ने प्लीज आगे सेंड नहीं इट ओवर करना मैम तो प्लीज। लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस, और मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर दूं, क्योंकि फिर मुझे बाद में एडिट करनी पड़ेगी, क्योंकि